साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे श्रीमान सूरज पांडे जी से। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्मे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। आज उनसे बात करेंगे, उनकी जुबानी जानेंगे वह धुरंधर क्यों, सही मायने में उन्हें लोग अपना यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक कैसे मानते हैं, उनकी एक संघर्ष गाथा उनकी जुबानी आपसे सुनवाएंगे और ऐसी संघर्ष गाथा जो कि इनका सूर्योदय करती है दिल्ली में। पांडे जी स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत नमस्कार, थैंक यू। कि आपका एक्मे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आज किस मुकाम पे है और किन लोगों के लिए कैसी सेवाओं को आप दे रहे हैं? देखिए, एक्मे इंडिया मेनली भारत सरकार के उपक्रमों के लिए काम करता है और हम मुख्य रूप से भारतीय रेल के लिए काम करते हैं। भारतीय रेलवे में जो पैसेंजर कोचेज हैं उसकी फर्निशिंग का काम करते हैं, मतलब आंतरिक साजो सज्जा जिसे कहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन जिसे आप कहते हैं। तो और जो कोच पुरानी हो जाती हैं उसको कन्वर्ट करके नया फर्निशिंग मटेरियल जो फायर प्रॉपर्टीज को कंप्लाई करता है, जो देखने में सुंदर होता है, उससे और उसकी उम्र बढ़ाने के लिए उस तरह के नए मटेरियल का, कंपोजिट मटेरियल का उपयोग करके उसको फिर से और साजो सज्जा को बेहतर करते हैं। ये आप लगातार भारतीय रेलवे को सेवा देते आ रहे हैं? हाँ, लगभग अभी तक हम लोग ये पिछले 6-7 सालों में लगभग हमने 10,000 कोचों में रिफर्बिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन और नई कोच, ये पैसेंजर कोचेस में हमने सेवा दी है अपनी। ये आज की बात है, कभी तो शुरुआत हुई होगी। शुरुआत निश्चित तौर से बड़ी दयनीय होती है, तब और जानना जरूरी होता है कि जब आप इस मुकाम पे खड़े हैं, और हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि कभी आप ब्लैंक ये सारा सेटअप रहा होगा जिनको आपने मजबूत किया और जिन चीज़ों की भरपाई किया, यानी गोरखपुर के एक छोटे से गांव से चल के यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम को बनाने तक में किन कठिनाइयों को फेस किया? निश्चित तौर से किया होगा क्योंकि प्रवासी है दिल्ली के लिए। ये सब राम भरोसे हुआ है और जिस तरह की नॉर्मल कठिनाइयाँ सारे ही लोगों को जो किसी सुदूर गांवों से आते हैं, स्पेशली गोरखपुर के किसी छोटे से कस्बे के किसी और छोटे से गांव से आते हैं, तो उनको अमूमतः जो परेशानी होती है उसी तरह की परेशानी मुझे भी हुई। परेशानियाँ विशेषतर परेशानियाँ ये होती हैं कि आपको बोली भाषा नहीं आती है, आपको नया कल्चर सीखना होता है, नए लोग होते हैं, नई व्यवस्थाएं होती हैं जो आपने देखा नहीं होता है। हम वहाँ पे एक डिफरेंट परिवेश में जीते हैं, यहाँ पे आते ही वो टोटली सब कुछ अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। तो वो सब तमाम चीज़ें जो नॉर्मल लोगों को परेशानियाँ आती हैं, वही सब परेशानियाँ आई। बट ठीक है, ईश्वर कृपा निधान थे तो हो गया सब। अब बिजनेस में आए हैं जी। पारिवारिक बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं रहा हो, ऐसे में बिजनेस को करना, एक ऐसा बिजनेसमैन बन के स्थापित होना, उभरना और समाज के लोगों के बीच में जाना, ये तो चैलेंज रहा ही था। देखिए, मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से देखता हूँ। जब करने के लिए कुछ नहीं हो, करो या मरो की स्थिति हो, जब आप अपना गांव छोड़ करके दिल्ली में आ चुके हैं और आप गांव लौट के जाने पे क्या मुंह दिखाएंगे, आपका क्या औचित्य बचेगा, क्या रहेगा, जब इस तरह का संघर्ष सामने हो, जब इस तरह की बात सामने हो, जब इस तरह का माहौल हो, तो उसके आगे का हर संघर्ष छोटा हो जाता है। क्योंकि आपके करिए या मरिए, जो अब आपको करना है, खुद ही करना है जो करना है, तो उसमें फिर आपका बाकी जितना संघर्ष होता है वो छोटा लगने लगता है, क्योंकि मंजिल बड़ी हो जाती है आपकी। आज कौन सी बातें सोच के
आपका मन हिल जाता है संघर्ष के दिनों के बाद? जैसे रेलवे में जब हम घुसे थे तो उसके पहले हम किसी एक कंपनी में नौकरी करते थे, तो सेल्स में थे। तो जो लोग सेल्स के लोग हैं वो जानते हैं कि टारगेट बेस आपकी सैलरी होती है, टारगेट नहीं पूरा हो तो सैलरी नहीं मिलती है। भारतीय रेल जो इतना 150 साल पुराना सिस्टम है, तमाम कई जनरेशन जिसमें काम करती हैं, उस सिस्टम को समझना कोई 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का खेल नहीं होता है। तो हमारा 3 साल का जो शुरुआती संघर्ष रहा, जिस 3 साल में हमें सिस्टम समझने में 3 साल लग गए कि काम कैसे होता है, लोग कौन से होते हैं, उनके पावर क्या होती हैं, प्रोक्योरमेंट क्या, और 3 साल में मतलब मेरे पास कोई 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं आ पाया। तो लेकिन ये पता था कि अगर कुछ करना है तो उसमें एक मेहनत लगेगी और यह संघर्ष जायज है। इस उम्मीद में मैं मेहनत करता रहा। बाकी भोलेनाथ है जैसे। आज सूरज पांडे के इस व्यवसाय बिजनेस का मजा कितना गोरखपुर ले पा रहा है? देखिए, मजा तो हम पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं जी। और ले भी पा रहे हैं लोग। ठीक है, प्रयास में ये है कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए, लेकिन शायद वो धीरे धीरे ही पहुंच पाएगा। लेकिन वहाँ पे गोरखपुर के सैकड़ों लड़कों को हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो दिल्ली में, रायबरेली में और विशाखापट्टनम में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, बैंगलोर में, चंडीगढ़ में, कपूरथला में, जहाँ जहाँ रेलवे के उपक्रम हैं, जहाँ जहाँ रेलवे की व्यवस्थाएं हैं, जो कि पूरे देश में बहुत विस्तृत रूप से फैली हुई हैं, उन सब जगहों पर वो सारे लोग अपनी अपनी रोजी रोटी अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से और ईश्वर की कृपा से कमा रहे हैं। तो उनको एक रोजगार मिल गया है, उनके परिवार में उनके बच्चे जो है स्कूल जाने लगे हैं, और कुछ युवा कुछ व्यसनों में थे, जो तमाम तरह के, जब कुछ काम धाम नहीं होता तो व्यसन अपने आप आपको कब्जा कर लेते हैं जी। तो उन जो चीज़ों में थे वो उससे हट गए। इस बात की बड़ी खुशी होती है कि अब उनकी पत्नी हो या उनकी माँ हो या उनकी बहन हो, वो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो देख करके बड़ा एक आनंद आता है। तो मज़ा तो पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कभी कभी सोचता हूँ तो खुद पे भी हंसी आती है कि बहुत छोटा था, वो 8वीं में पढ़ता था, तो कुछ रिश्तेदारी में बच्चे थे जो जिनको लगता था कि अरे यार ये तो ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो ठीक से नहीं काम करते हैं। हालांकि पढ़ाई लिखाई हमारी भी औसत ही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे हम ही मसीहा हैं, कोई ऐसे हम ही कोई इनका उद्धार करने वाले हैं। तो ऐसा लगता था कि यार ये सब कहाँ जाएंगे, इनको कौन जॉब देगा, इनको ये कैसे हमारी मौसी हैं, हमारी बुआ हैं, हमारी वो लोग हैं, मामा हैं और तमाम रिश्तेदार हैं, ये बच्चे क्या सुख देंगे। तो चलो मुझे कुछ करना पड़ेगा इन सबों के लिए, कुछ करूँगा तब ताकि इनका व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो सके, इनका परिवार चल सके। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी उनके लिए अभी वो संघर्ष अभी अधूरा ही है, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अब उनको दूसरी तरह की अपेक्षाएं हो गई हैं। थोड़ा सा अभी समय लगेगा। समाज, सिस्टम, सरोकार, संस्कृति और घर परिवार, साथ में व्यवसाय। जब व्यवसाय बड़ा लंबा हो जाए, इन लोगों के कब्जे में आप रहने लगे, तो घर परिवार और सिस्टम को कितना समय दे पाते हैं, परिवार को संतुष्ट रखना भी तो एक जिम्मेदारी है। वहाँ पे सूरज पांडे कहाँ खड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है जी। परिवार मेरा कहाँ खड़ा ये इम्पोर्टेंट है। परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, हर लोग, दोस्त मित्र, हर लोगों ने ये अपना अपना जो समय, जो उनका समय था, वो सब मुझे दान कर दिया है, वो सब मुझे दे दिया है कि आपको जो करना है, आपको जैसे करना है, जहाँ समय जितना देना आप उतना समय दीजिए। तो ये
उन्हीं के बड़प्पन की वजह से वो हो पाया है। और एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ कोई होती नहीं है, मुझे मतलब पता नहीं है। कई बार किताबों में लिखा होता है, हमारे यहाँ भी चूँकि बहुत सारे मतलब बहुत लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी बातें आती हैं कि इतना घंटा काम करना है, इतना घंटा घर पे रहना है, इतना घंटा सोना है। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में वो सब है नहीं, तो सिर्फ काम ही करना है, वैसा एक दिशा है, एक संकल्प है। उस काम की वजह से रोजगार बहुत सारे लोगों को लेकर के आना है, बहुत सारे लोगों के घर सबका परिवार चले, वो प्रतिज्ञा है एक तरह की, वो संकल्प है। और उस संकल्प में सारे परिवार के लोग और सारे रिश्तेदार जो सहभागी की भूमिका निभाते हैं। हाँ, युवा स्वावलंबी हो, उद्यमी हो, उसके लिए अब तक आपके अनुभव के आधार पे क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे उनको? बड़ा सिंपल है, देखिए इसमें कोई बहुत ऐसा मंत्र नहीं है। ये बड़ा आपको जो आता है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, उसको निरंतर बिना थके बिना रुके जब तक कि वह पूरा ना हो जाए तब तक ही उसको आप परस्यू करते रहिए, और पूरा होने की डेफिनेशन को आप चेंज करते रहिए। जैसे आज आपके 100 रुपये आपके पास नहीं है, तो आपने 100 रुपये अचीव कर लिया, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं हो गई। अब आपका विजन फिर 500 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। मतलब ये मैं पैसे की भाषा में कह रहा हूँ, बट ये किसी भी उसमें हो सकता है। आप विद्वान हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, आप विद्वानता के दिशा में जाना चाहते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, भौतिक, जिस दिशा में भी आपको लगता है कि आप ठीक जा सकते हैं, आप न्याय कर सकते हैं, उस दिशा को पूरी तरह से पकड़ करके और अंतिम तक ड्राइव करते रहिए। तो यही एक मूल मंत्र है जिसको आपको साधना है और इसको पूरा करना है। आज के लिए बस इतना ही। पांडे जी, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ जल्दी भेंट करेंगे, उनसे भी जानेंगे वो धुरंधर क्यों, उसका आपको क्या फायदा। बने रहिए, वो ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।